चलिए बच्चों, अब इसी रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एचएक्स। एचएक्स के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया। तो एचएक्स का मतलब हुआ क्या? हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे एचआई के साथ अभिक्रिया, एचबीआर के साथ अभिक्रिया या एचसीएल के साथ अभिक्रिया। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया एचएक्स के साथ करते हैं तो इस केस में जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद बनता है आरएक्स। एल्किल हैलाइड बनता है उत्पाद के रूप में और साथ में वाटर अलग हो जाता है। तो याद रखो कि ये जो अभिक्रिया है ये अल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे ये क्रियाविधि होगी? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो एसिड होता है एचएक्स क्या है? एक अम्ल है। तो अम्ल है तो ये क्या होगा? H+ में और X- में वियोजित रहेगा। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे और यहां पर ये जो H+ अवेलेबल होगा तो सबसे पहले तो इसका लोन पेयर यहां पर इसके H+ से बॉन्ड बना लेगा। H+ से बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर पहले अल्कोहलों का प्रोटोनीकरण होगा, O पे चार्ज आएगा प्लस। ठीक है, अब हमें याद है कि जो OH लिविंग ग्रुप होता है, मैं तुमको पहले बता चुका हूं, OH लिविंग ग्रुप एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, दुर्बल लिविंग ग्रुप होता है। अम्लीय माध्यम में ये H2O में बदल जाता है और H2O गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये सब मैं पहले बता चुका हूं लिविंग ग्रुप में। तो गुड लिविंग ग्रुप होगा तो अब क्या होगा, इसमें से यहां से वाटर अलग हो जाएगा। कैसे? लोन पेयर देने के पास O के पास कितना इलेक्ट्रॉन युग्म बचा? एक ही बचा। तो ऑक्सीजन की अब टेंडेंसी क्या होगी, प्रकृति क्या होगी? ये इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा तो अलग हो जाएगा और यहां पर बनेगा R+। तो कहने का मतलब इसमें पहले जो मध्यवर्ती बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन इसके आगे रीअरेंज होगा, पुनर्विन्यासित होगा। अगर संभव हुआ तो ये आगे रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंज होने के बाद अब इस पर अटैक होता है किसका? नाभिक स्नेही का। नाभिक स्नेही कौन? X-। तो X-R+ पर अटैक करके क्या बना देता है? RX। याद रखो इसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें एल्किल हैलाइड बनता है। तो फिर से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? H+ का अटैक होगा अल्कोहल पर, मतलब अल्कोहलों का प्रोटोनीकरण होगा। इसको हम बोलेंगे अल्कोहलों का प्रोटोनीकरण। H+ होता क्या है? प्रोटोन होता है। तो पहले ये बनता है O पे प्लस चार्ज। O पे प्लस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये बना, इसमें से वाटर अलग हुआ, से बनेगा कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन आगे रीअरेंज भी हो सकता है अगर संभव है तो। और रीअरेंज होने के बाद फिर फाइनली X- अटैक करके RX बनाता है उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो यहां पर इस केस में खास बात यह है कि जो केटाइन बन रहा है तो इस अभिक्रिया का जो रेट होगा, जो RDS होगा, वो क्या होगा? इस केटाइन का बनना। इसका मतलब जितना स्टेबल केटाइन बनेगा अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R+, मतलब कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। याद रखो इसमें। ठीक है, चूंकि केटाइन बनता है तो केटाइन फर्दर रीअरेंज भी होगा। अच्छा, अब ये HX की हम बात करें, इसकी हम रेट की बात करें, HI, HBr, HCl और HF की बात करें तो इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया HI शो करता है, इसका थोड़ा स्लो, HCl और भी स्लो, और HF तो जनरली रिएक्शन शो ही नहीं करता है बिकॉज इसका बंध सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है। याद रखो। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ एग्जांपल मैं इसमें ले सकता हूं। देखो, जैसे ये हमें दे रखा है CH3 CH2OH की अभिक्रिया अगर HI से करें या फिर HBr से करें तो बताइए क्या उत्पाद बनेगा? तो HI से करेंगे तो इसमें उत्पाद बनता है CH3 CH2 इथाइल आयोडाइड, और HBr से करें तो डेफिनेटली यहां पर क्या आ जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। याद रखो। ठीक है,
इसी के बाद अब फिर देखो नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, ये यहां पर दे रखा है 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया HI से करें तो बस OH को हटाकर यहां पे क्या लगा दो, आयोडीन लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार से एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये दे रहा हूं, नंबर 3, तुम्हें दे रखा है CH3 CH3 CH2OH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो तुम्हें याद है सबसे पहले क्या होगा, जैसे यहां से OH हटाया था प्लस बनाया था, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, मान लीजिए HBr से हमें अभिक्रिया करवानी है, तो क्या होगा, सोचो उत्पाद के रूप में, पहले यहां से OH हटेगा, OH हटेगा तो इसमें पहले बनेगा CH प्लस के बाद सिंगल बॉन्ड CH3, पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा, बना। अब उसके बाद हमको पता है कि यहां से ये H यहां माइग्रेट होगा, तो जब ये H यहां से यहां माइग्रेट होगा, अभी माइग्रेशन तो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, तो सोचो ये H यहां चला जाएगा। ठीक है, मैं इसी में लिख देता हूं, यहां पर CH2 आया, ये एरो भी मैंने हटा दिया, यहां से H हटा दिया, इस C पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और यही इसका फाइनल कैटायन बनेगा। बस अब इस पर अटैक किसका होगा, Br माइनस का, तो कुल मिलाकर इस प्लस को हटाकर अब हम यहां पे क्या लगा देंगे, Br, तो इस अभिक्रिया का जो उत्पाद होगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स अभी हम और लेंगे इसके बाद। अब यहां पर इस केस में देखो, आगे हम बात करते हैं ल्यूकास टेस्ट की। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट, ये जो अभिक्रिया हमने HI या HBr से कराई, इसी प्रकार से अभिक्रिया HCl से भी करा सकते हैं, लेकिन इनकी तुलना में HCl की जो अम्लीयता होती है, जो अम्लीय सामर्थ्य होती है, वो कम होती है। इसलिए HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 भी मिला देते हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, मतलब HCl के साथ निर्जल ZnCl2 मिला देते हैं, तो ये जो मिश्रण बनता है, इस मिश्रण को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और यही अभिक्रिया कहलाती है ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, याद रखना, ल्यूकास टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, ये तुम्हें पता होगा, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एंड तृतीयक अल्कोहल। तो ल्यूकास जो रिएजेंट होता है, ये इन तीनों को विभेदित करने में प्रयुक्त किया जाता है। देखो, ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट नहीं है, याद रखो, ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट नहीं है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहलों का टेस्ट है। मीन्स मान लीजिए 3 कंटेनर हैं, एक में 1 डिग्री अल्कोहल है, दूसरे में 2 डिग्री अल्कोहल है, और तीसरे में 3 डिग्री अल्कोहल है। अब हमें बताना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, तीनों को पहचानना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो फिर हम ल्यूकास टेस्ट काम में लेते हैं। अब ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, तो सबसे पहले एक बार फिर से, ल्यूकास टेस्ट में जो मिश्रण काम में लेते हैं उसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ये भी याद रखो, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, HCl तथा एनहाइड्रस मतलब निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। तो जब अल्कोहलों की अभिक्रिया ल्यूकास रिएजेंट से करते हैं, तो इसी क्रियाविधि के द्वारा यहां पर उत्पाद के रूप में बनता है RCl। सिंपल सा है। HI से करेंगे तो आयोडीन आएगा, HBr से करेंगे तो ब्रोमीन आएगा, और HCl से करेंगे तो क्लोरीन आएगा। ये तो सिंपल रिएक्शन हुई। अब बात यह है कि कैसे पता करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल क्या होता है। जब अभिक्रिया में RCl बनता है तो विलयन में एक मट मेलापन आता है, उस मट मेलापन को बोलते हैं टर्बिडिटी आना। तो वो मट मेलापन आने में कितना वक्त लगा, उस वक्त के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। तो देखो, मट मेलेपन को हमने क्या बोला, टर्बिडिटी बोला है। तो याद रखना यहां पर है इफ टर्बिडिटी
ऑब्जर्व इंस्टेंटली, मतलब जो मटमेलापन है वो तुरंत आ जाए, फटाफट आ जाए, जैसे रिएक्शन करी वैसे तुरंत आ जाए, तो वो होंगे या तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, या एलाइलिक अल्कोहल होगा, या फिर बेंजाइल अल्कोहल होगा। इन तीन में से कोई एक हो सकता है, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से इफ टर्बिडिटी ऑब्जर्व इन 5 मिनट, मतलब मटमेलेपन को आने में अगर 5 मिनट का टाइम लग जाए तो याद रखो फिर वो कौन सा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और इसी प्रकार से इफ टर्बिडिटी ऑब्जर्व इन 30 मिनट, मतलब मटमेलापन आने में 30 मिनट लग जाए, या तो 30 मिनट लग जाए या फिर अभिक्रिया को हीट देना पड़ जाए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो 30 मिनट या हीट देना पड़ जाए, तो फिर जो अल्कोहल होता है वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना, ठीक है। तो टर्बिडिटी आने में, मटमेलापन आने में जो वक्त लगता है उस वक्त के आधार पर ही हम तीनों अल्कोहल को विभेदित कर सकते हैं। अगर मटमेलापन तुरंत आ जाए, इंस्टेंटली आ जाए, तो 3 डिग्री या एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी आने में 5 मिनट का टाइम लगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर टर्बिडिटी आने में 30 मिनट का या उसको हीट भी देना पड़ जाए तो फिर 1 डिग्री अल्कोहल वो होगा, ठीक है। तो यहां पर अब इस केस में देखो, एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, असाइन टाइम ऑफ टर्बिडिटी अपीयरेंस विद ल्यूकास रिएजेंट, मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ मटमेलापन प्रकट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को तुम्हें बताना है। जैसे ये कई सारे अल्कोहल यहां पर दे रखे हैं, अब बताइए इन सभी अल्कोहल की अभिक्रिया एक एक करके ल्यूकास रिएजेंट से करें, तो बताइए किसमें मटमेलापन कितने टाइम में आएगा। तो यहां पर देखो, जैसे CH3OH, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में टाइम कितना लगेगा, इसमें 30 मिनट लगेगा। C2H5OH, ये भी कौन सा अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। ये वाला देखो, ये भी 1 डिग्री कार्बन पर OH है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, इसमें भी टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट का। ये वाला देखो, इस वाले कार्बन पर OH है, तो ये कार्बन कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है, मतलब 2 डिग्री कार्बन कैसे निकाला, डिग्री तो निकालना आता होगा। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन 2 डिग्री है, और 2 डिग्री अल्कोहल में टाइम कितना लगता है, 5 मिनट, याद रखो। इसी प्रकार से ये वाला देखो, विनाइल क्लोराइड, ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, पहले भी कई बार कह चुका हूं मैं, बिल्कुल अभिक्रिया शो नहीं करेगा, ना तो SN1 शो करता है ना ही SN2। क्यों नहीं करता है बताइए, क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने के कारण अनुनाद होगा, और अनुनाद के कारण ये सिंगल बॉन्ड सिंगल ना होकर डबल बॉन्ड में बदल जाता है, और डबल बॉन्ड में बदलने से इस बंध की बंध सामर्थ्य बढ़ जाती है, तो ये नहीं शो करेगा। लेकिन ये वाला अलाइल क्लोराइड, Cl हटेगा, प्लस आएगा, और ये प्लस स्टेबल होगा अनुनाद के कारण। तो इस प्रकार की बोला था मैंने, एलाइल क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर सभी जगह हम अल्कोहल लेंगे, ठीक है। विनाइल अल्कोहल नहीं टेस्ट देगा, एलाइल जो अल्कोहल है वो टेस्ट देगा, कैसे देगा, इंस्टेंटली, याद रखो इंस्टेंटली देगा। और यहाँ पर ये फिनॉल है, फिनॉल भी ये टेस्ट नहीं देता है, क्यों, यहाँ पर भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा, कोई टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। अब ये है बेंजाइल अल्कोहल टेस्ट देगा, कितने टाइम में, इंस्टेंटली, याद रखो बोला था 3 डिग्री हो, एलाइलिक हो या बेंजाइल अल्कोहल हो, इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं। ये वाला अल्कोहल कैसा, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी टेस्ट कैसे, कितने टाइम में देगा, इंस्टेंटली, ठीक है। ये वाला अल्कोहल कैसा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें टाइम लगेगा 5 मिनट का। ये वाला यहाँ पर Cl है, ये इसको अल्कोहल मानिए, तो ये अल्कोहल किस टाइप का है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, इंस्टेंटली। तो इस प्रकार से ऐसे अल्कोहल तुम्हें दे रखा हो तो उनको देखकर कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया HX से करते हैं
तो इस प्रकार से हैलाइड बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पर बता दूं, अगर अल्कोहल से हैलाइड बनाना है तो अभिक्रिया किससे करते हैं, किससे अभिक्रिया करते हैं, HX के साथ। लेकिन इसी की उल्टी अभिक्रिया करें, RX से हमें अल्कोहल बनाना हो तो क्या करेंगे, इस RX से अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे बताइए, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो तुम्हें याद होगा इससे ये बनाना है तो या तो अभिक्रिया एक्वस KOH से करते हैं या फिर जल के साथ अभिक्रिया भी कर सकते हैं। अगर ये वाला जो है ये 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है तो जल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बना सकते हैं, और अगर ये 1 डिग्री हैलाइड होता तो फिर एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करके SN2 क्रिया विधि के द्वारा अल्कोहल बनता है। तो ये उल्टा पुल्टा जो रिएक्शन है वो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हुई अल्कोहलों की HX के साथ अभिक्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अल्कोहलों की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एनहाइड्राइड की, एस्टरों की, PCl5 या फिर SOCl2। SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। चलिए, अभी मैंने कहा था नेक्स्ट जो अभिक्रिया होंगी वो SOCl2 या PCl5 के साथ अभिक्रिया होंगी, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन उसके पहले कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था अल्कोहलों की अभिक्रिया HI के साथ या HBr के साथ, उसके ये काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे PCl5 और SOCl2 की अभिक्रिया है। तो देखो यहां पर ये जो कंपाउंड दे रखा है इसकी अभिक्रिया HBr से करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से OH अलग होगा, कैटायन बनेगा। कैसे कैटायन बनेगा, ये बनेगा PHCHCH3, CH से जुड़ा CH3 एंड CH पे चार्ज आया प्लस, और यहां पे होगा CH3, ये बना। अब ये कैटायन बना है तो ये फर्दर रीअरेंज होगा। कैसे रीअरेंज होगा, यहां से यहां पर H शिफ्ट होगा, H शिफ्ट होगा तो इसके बाद बनने वाला जो कैटायन होगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखो, और यहां पर आ जाएगा CH2 एंड CH3। ठीक है, ये बना। अब ये कैटायन भी अपने से ज्यादा स्टेबल कैटायन में फिर रीअरेंज हो सकता है, तो यहां से H यहां पर शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा तो बनेगा PHC, C पे चार्ज प्लस, एंड CH से जुड़ा हुआ कौन, CH3 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही फाइनल कैटायन बनेगा। और इस कैटायन का स्थायित्व इससे ज्यादा होगा, याद रखो, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये वाला भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट यहां पे प्लस चार्ज इस बेंजीन के साथ अनुनाद शो करेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। और अब इस पर अटैक किसका होगा, फाइनली यहां पर Br माइनस का। तो कुल मिलाकर अब जो उत्पाद बनेगा इस वाले C पर Br आ जाएगा एंड ये बनेगा CH3 CH। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही इसका मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये दे रखा है, इसकी भी HI से करानी है, तो बताइए क्या करें। सबसे पहले यहां पर CH3 ये हमने एज इट इज बना दिया, यहां पे लिखा CH3, तो सबसे पहले क्या होगा, OH हटेगा H2O के रूप में, तो इस C पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और ये जब प्लस बनेगा तो यहां से ये मिथाइल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा तो फाइनली यहां पर हमें कुछ इस प्रकार का कैटायन प्राप्त होगा। ये देखो, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस पर अटैक होगा यहां पर किसका, I माइनस का, तो कुल मिलाकर अब जो उत्पाद इसमें बनेगा वो इस प्रकार का होगा। ठीक है,
ये लिखा CH3 एंड CH3। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसी के बाद नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की अभिक्रिया HCl से करनी है एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा बताओ? सिंपल सा, जितने भी OH हैं सबको Cl से प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल से बनेगा इथाइलिन क्लोराइड। इसी प्रकार से इसी की अभिक्रिया HBr से करें तो क्या होगा? तो जितने भी OH हैं उन सभी को Br से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा एथिलीन ब्रोमाइड। लेकिन इस अभिक्रिया में एक चक्कर है, अगर इसकी अभिक्रिया HI से कराएं तो उत्पाद के रूप में यहां पर एथिलीन आयोडाइड तो बनता है, लेकिन ये एक विसिनल आयोडाइड है जो कि अस्थायी होता है। ये मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं। तो ये होता है अनस्टेबल। में से क्या होगा? I2 हट जाएगा और इससे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बनता है। चूंकि अभिक्रिया हम HI के साथ करवा रहे हैं और ये HI इस बनने वाले यौगिक के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो अगर HI यहां पर आधिक्य में हो तो ये HI इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? ये तो एल्कीन की अभिक्रिया होगी सिंपल HI के साथ। तो कुल मिलाकर ये वाला उत्पाद इसमें हमें प्राप्त होता है एथिल आयोडाइड। अब तुमसे ये कहा जाए कि इस अभिक्रिया में HI के, मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया X, HI के कुल कितने मॉलिक्यूल ने भाग लिया? X का मतलब हमें मॉलिक्यूल की संख्या बतानी है। तो बताइए X का वैल्यू क्या होगा? तो देखो HI इससे ये बना, तो इससे ये बनने में HI के कितने मॉलिक्यूल ने भाग लिया? एक मॉलिक्यूल ने इस OH को I में कन्वर्ट करा और दूसरे मॉलिक्यूल ने इस OH को इस I में कन्वर्ट करा। तो इससे इसके बनने में HI के दो मॉलिक्यूल ने भाग लिया। उसके बाद ये निकलकर ये बना और फिर यहां पर एक HI और आया। तो कुल मिलाकर कितने HI ने भाग लिया? 3 ने। तो X का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 3। याद रखो, इंटीजर टाइप के लिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, याद रखना। ठीक है, चलो ये तो हमने ग्लाइकोल लिया था। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और होता है ग्लिसरॉल। चलो उसकी भी हम बात करते हैं। ये देखिए नंबर 6 एग्जांपल हमें दे रखा है CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, अब बताइए इसकी अभिक्रिया हमें, सॉरी यहां पर हमें दे रखा है OH। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। अगर इसकी अभिक्रिया हमें HI से करवानी हो तो बताइए मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? और सपोज HI हमें यहां पर एक्सिस में दे रखा हो, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक तो हमें बताना है कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा प्लस HI के कुल कितने मॉलिक्यूल भाग लेंगे। तो पहले देखो तीनों OH HI से अभिक्रिया करके I से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो बनेगा कुछ इस प्रकार का यौगिक, और ये जो यौगिक होगा ये अनस्टेबल होगा। तो इसमें से I2 का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब I2 का कौन सा मॉलिक्यूल अलग करें? या तो इन दोनों को अलग कर दें या इन दोनों को अलग कर दें। चलो ठीक है, इन दोनों को अलग हमने कर दिया। यहां से I2 अलग हो गया, से बना कौन? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड I, ये बना। अब ये जो यौगिक होगा इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये भी HI के साथ फिर अभिक्रिया करेगा और वही मार्कनिकोव रूल हम अप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें यौगिक बनेगा CH2 से, इससे जुड़ेगा H और इस वाले कार्बन पर आएगा आयोडीन, और यहां पर तो आयोडीन पहले से है ही सी। फिर से देखो, फिर से बना विसिनल डाई आयोडाइड, ये भी अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। तो फिर इसमें से एक मॉलिक्यूल I2 का अलग हो जाएगा, से हमें प्राप्त होगा प्रोपीन। कुल मिलाकर ये प्रोपीन हमें प्राप्त होगा, और ये प्रोपीन भी तो HI के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो फिर से यहां पर HI की अभिक्रिया होगी, वही मार्कनिकोव का रूल अप्लाई करेंगे। यहां पर आ जाएगा I और इस CH2 पर आ जाएगा H।
तो कुल मिलाकर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि मुख्य उत्पाद क्या बना, ये बना। सेकेंड क्वेश्चन इसमें और क्या है कि HI के कुल कितने मॉलिक्यूल ने भाग लिया और इस मॉलिक्यूल की संख्या हमने मान ली X, तो हमें X का वैल्यू बताना है। बताइए क्या वैल्यू होगा X का, सोचिए आप लोग। सबसे पहले ये तीनों OH तीनों I से रिप्लेस हुए, तो इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल HI के यहां पर भाग लिया होगा, तो 3 तो यहां पर ही हो गए। फिर एक चौथा यहां पर ये रहा, फोर्थ मॉलिक्यूल ये रहा, और उसके बाद फिफ्थ मॉलिक्यूल ये रहा। तो कुल HI के 5 मॉलिक्यूल ने यहां पर भाग लिया, तो X का वैल्यू यहां पर होगा 5। ठीक है, चलिए तो ये कुछ रिएक्शंस हमने और करी, कुछ क्वेश्चन हमने और सॉल्व करे थे इंपोर्टेंट अल्कोहल की अभिक्रिया HI या HBr के साथ के। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आएंगी वो होंगी SOCl2 की, PCl5 की अभिक्रियाएं अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और भी कई सारे यौगिक हैं, उनके साथ अब हम इसके अभिक्रियाओं की बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं इसी में नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाम है इसका रिएक्शन विद PCl5, SOCl2 एंड PCl3। अब हम कई सारे प्रकार के यौगिक होंगे, जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, अमाइड है, एनहाइड्रेट है, इन सभी की अभिक्रिया इनसे करेंगे और देखेंगे इसमें उत्पाद क्या बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन लेके चलते हैं यहां पर डार्जन अभिक्रिया। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डार्जन अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करें। जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करें, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो इसमें उत्पाद के रूप में बनता है RCl, मतलब एल्किल क्लोराइड बनते हैं, साथ में HCl बनता है जो कि गैस के रूप में अलग हो जाता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है जो भी गैस के रूप में अलग हो जाती है। और यही रीजन है कि जो डार्जन अभिक्रिया होती है वो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि कहलाती है। सबसे अच्छी विधि होती है RCl बनाने की अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि RCl के साथ में जो दूसरे और उत्पाद बनते हैं वो गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, RCl बचा हुआ मिलता है। ठीक है, याद रखना, फिर से कह रहा हूं, डार्जन जो अभिक्रिया होती है अल्कोहल से RCl बनाने की सर्वोत्तम विधि है, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब हम देखें इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया होती है ये SNI प्रकार की होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था SN1, फिर पढ़ा था SN2, उसी प्रकार से ये SNI प्रकार की होती है। I का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, SNI की फुल फॉर्म होगी इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कैसे मैकेनिज्म की अगर हम इसमें बात करें तो क्या होगा, ये जो अल्कोहल का अणु है इसमें O के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यहां पे कौन S डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। होता क्या है, देखो सल्फर से यहां पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, और इनकी विद्युत ऋणता सल्फर से ज्यादा होती है, तो सल्फर पे चार्ज क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है। तो डेल पॉजिटिव होने के कारण ये ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पर अटैक करता है। अब सल्फर से जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर वही बॉन्ड टूटेगा जो सबसे वीक बॉन्ड होगा, दुर्बल बंध होगा। ये वाले तो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल में एक सिंगल और एक मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और हमें पता है पाई बॉन्ड की बंध सामर्थ्य सबसे कम होती है। तो होगा क्या, पहले यहां से ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, टूट गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहां पर ये बनेगा ROH, ऑक्सीजन ने लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाया तो O पे प्लस आएगा, उससे जुड़ेगा यहां पर S, और S से जुड़ा हुआ 2 Cl, और यहां पर आएगा O पे चार्ज माइनस। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, तुमको बता रहा हूं मैं, जैसे कहीं पर OH माइनस है और किसी कार्बन पर कोई लिविंग ग्रुप है, तो होता क्या है जनरली
ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो बनता क्या है यौगिक, ये इस प्रकार का अल्कोहल बन जाता है। लेकिन सोचो अगर किसी कार्बन चेन में ही कहीं पर लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन चेन में लिविंग ग्रुप है, समझना। अच्छा जी, और इसी में यहां पर O पर माइनस है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप तुमको बता रहा हूं मैं। अब यहां तो ये लिविंग ग्रुप वाला तो यौगिक ये था, नाभिक इसने ये था, आक्रमण करा इस पर क्यों करा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जुड़ा था, इस पे चार्ज डेल प्लस था, तो नेगेटिव वाले ने प्लस पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को हटा दिया। लेकिन ये अभिक्रिया अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो तो क्या होगा, समझना। इस वाले सी पर लिविंग ग्रुप, तो इस पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव है। तो अब इंट्रा मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ये माइनस सी पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो क्या बनेगा, अब अगर एक ही कार्बन चेन में दो परमाणु के बीच में बंध बने तो चक्रीयकरण होगा, साइक्लाइजेशन होगा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो यहां पर अब जो यौगिक बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा और अलग हो जाएगा कौन, Lg माइनस। अब समझना और समझना, सपोज यहां पर इस वाले पर लिविंग ग्रुप है, इस पर माइनस है। इसी प्रकार से 3 कार्बन, इस पर लिविंग ग्रुप, यहां माइनस। इसी प्रकार से यहां पर लिविंग ग्रुप, यहां माइनस। अब देखो नाभिक स्नेही क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो नाभिक स्नेही है, इलेक्ट्रॉन देने की इनकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो अगर कहीं पर किसी भी स्पीशीज में लिविंग ग्रुप भी जुड़ा हो और साथ में उसी में कहीं पर चार्ज नेगेटिव आ रहा हो तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव वाला इस सी से लिविंग ग्रुप जुड़ा है तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, डेल पॉजिटिव। अब जरा देखो ये दोनों कार्बन जो है ये अगल बगल वाले कार्बन है, तो अगल बगल वाले कार्बन के बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये पाई में चेंज होकर लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो यहां तो बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ऐसे केसेस में अगर अगल बगल में एक कार्बन पर लिविंग ग्रुप हो और दूसरे पर माइनस चार्ज हो तो डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार से यहां पर देखो, अब यहां पर इस पर लिविंग ग्रुप है, इस पर नेगेटिव है, इस पर डेल पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, इस पर इसको हटा देगा लिविंग ग्रुप को। अब इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहां पर उत्पाद बनेगा 3 कार्बन के रिंग। अब देखो यहां पर मैं और थोड़ा आगे लेके चलता हूं, इसको 1 कार्बन और बढ़ा दिया। अब देखो प्रथम कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, सेकंड, थर्ड और 4th कार्बन, 4 कार्बन पर चार्ज नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला फर्स्ट पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। तो ये कुल मिलाकर अब यहाँ पर 4 कार्बन की हमें एक चक्रीय वलय मिलेगी। याद रखो इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये देखो साइक्लिक रिंग है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। इस पर लिविंग ग्रुप है और इस वाले सी पे चार्ज नेगेटिव है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई में चेंज होकर लिविंग ग्रुप को भगा देगा। तो इसमें उत्पाद बनता है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसी प्रकार से ये चक्रीय वलय, यहां पर लिविंग ग्रुप, यहां पर नेगेटिव। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, अब इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है तो ये नंबर 1 बोला, ये 2 और ये 3, 1 3 है। 1 3 में क्या होगा, 3 वाला 1 पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को भगा देगा। तो अब इसमें उत्पाद इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा। अब ये बनेगा बाइसाइक्लो यौगिक। इस प्रकार से याद रखिएगा। तो यहां पर देखो हुआ क्या था, ऑक्सीजन का लोन पेयर जब एस पे अटैक करा तो पाई बॉन्ड ओ पर आया, तो ओ पर आ गया नेगेटिव और इस ओ पे आया पॉजिटिव। अब जरा ठीक से देखो, ओ पर नेगेटिव, जहां पर भी चार्ज नेगेटिव मतलब लोन पेयर वो नाभिक स्नेही। और क्लोरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो होगा क्या,
अगल बगल कौन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर पर लिविंग ग्रुप, ऑक्सीजन पर लोन पेयर। तो क्या होगा, यहां पर तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा और कुल मिलाकर यहां से एक Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये Cl माइनस के रूप में अलग होगा और जैसे ही OP प्लस आएगा ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन और H के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अलग कौन कौन हुआ, यहां से H प्लस अलग होगा और यहां से Cl माइनस अलग होगा। तो कुल मिलाकर H और Cl ये अलग हो जाएगा। अब बचा कौन, अब यहां पर बचा R से अटैच्ड O से अटैच्ड सल्फर से अटैच्ड डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा तो बना S डबल बॉन्ड O और S से जुड़ा हुआ Cl। अब समझना इसके बाद, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। वापस सल्फर से ऑक्सीजन अटैच्ड है और क्लोरीन भी अटैच्ड है, तो सल्फर पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा और इस O के पास क्या है, लोन पेयर है, समझना। तो ये जो लोन पेयर है ये फिर से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहेगा क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी कक्षक भी तो होते हैं। अब सोचो जब लोन पेयर देकर बॉन्ड बना रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो अब ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये लोन पेयर तो पाई में कन्वर्ट हुआ, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर में आ गया, तो आर पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। तो याद रखो आर पे तो प्लस आया। अच्छा, जब ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा तो सल्फर क्या करेगा, यहां से Cl को रवाना करेगा। Cl किस रूप में अलग होगा, Cl माइनस के रूप में अलग होगा। तो जैसे जैसे कुल मिलाकर ये हुआ कि ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसी वक्त यहां से Cl माइनस के रूप में अलग हो रहा होगा और ये माइनस वाला क्लोरीन यहां पे R प्लस पर अटैक कर रहा होगा। तो इसमें एक संक्रमण अवस्था बनेगी, किस प्रकार की, देखो R से बॉन्ड टूटा, O से सिंगल बॉन्ड तो है ही, एक पाई बॉन्ड बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O एज इट इज, सल्फर क्लोरीन बॉन्ड टूटा Cl और R और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ठीक से देखो यहां पर ये हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बताइए फाइनली क्या होगा, फाइनली यहां से S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब ये एक तो बनेगा RCl प्लस कौन अलग हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो HCl तो यहां बना, यहां पर बना RCl और यहां बना SO2। ठीक है, अब देखो एक मैंने बोला था इस अभिक्रिया का नाम होता है SNI। आई का मतलब क्या हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एक वर्ड को समझो, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्यों भाई, R पर अटैक किसका हुआ, Cl का। तो R पे Cl ने किस रूप में अटैक करा, Cl प्लस के रूप में अटैक करा या Cl माइनस के रूप में अटैक करा या Cl डॉट के रूप में अटैक करा। तो इस वाली स्टेप में देखो यहां से Cl ने इस R पे अटैक करा Cl माइनस के रूप में। तो Cl माइनस का मतलब नाभिक नहीं है, और जब Cl ने R पे अटैक करा तब दोनों एक ही स्पीशीज में एक ही वक्त पर मौजूद थे, इसलिए इसको बोला इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक और OH को हटाकर आया कौन, Cl आया, प्रतिस्थापन तो हुआ है। तो ये सब मिलाकर अभिक्रिया का नाम होता है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसी बस ये इसका मैकेनिज्म है। अब यहां पर थोड़ी सी मैं तुम्हें एक इसकी ट्रिक भी बता सकता हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जैसे हमें ये एग्जांपल दे रखा हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया अगर हम S डबल बॉन्ड O Cl से करें, तो SOCl2 से अगर हम करें तो SOCl2 का काम क्या है, दोनों क्लोरीन दे देना और बदले में एक ऑक्सीजन ले लेना। मतलब ये SOCl2 जब इससे भी क्रिया करेगा तो इससे तो ऑक्सीजन ले लेगा
और बदले में क्या करेगा, 2 क्लोरीन दे देगा। तो मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा S डबल बॉन्ड O Cl, समझना। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। देखो ट्रिक क्या है, ऑक्सीजन यहां पर इस यौगिक में जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के रूप में उपस्थित है। तो क्या करो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इधर भी इस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, यहां पर Cl का सिंगल बॉन्ड तोड़ दो। तो ये Cl तो इस कार्बन से जुड़ेगा, ये Cl इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और ये ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। तो ये इस सल्फर के 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, तो एक पाई बॉन्ड भी तो बनेगा। तो कुल मिलाकर इसमें जो यौगिक बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 Cl सिंगल बॉन्ड HCl सिंगल बॉन्ड SO2। ये सिंपल सा इसका ट्रिक है। अब इसका बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि मान लीजिए अगर इस प्रकार का कोई यौगिक दे रखा है HB, यहां पर दे रखा है OH, इसकी अभिक्रिया SO2 से कराए, SOCl2 से कराए, तो उत्पाद क्या बनेगा। अब जरा ठीक से देखो, इस वाले यौगिक में इस कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा है, किरेल कार्बन है। तो अगर अभिकारक में किरेल कार्बन आ जाए तो अब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी पड़ेगी। मीन्स OH हटेगा, ये तो पक्की बात है, बदले में कौन आएगा, Cl आएगा। अब बताओ Cl किधर आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा या दोनों तरफ आएगा। मतलब इधर आया Cl, OH की जगह Cl आया तो रिटेंशन हुआ, इसके अपोजिट में आया तो इन्वर्जन होगा, और दोनों तरफ आए तो रेसिमाइजेशन होगा। तो बताइए इस अभिक्रिया में क्या होगा। तो याद रखो, अगर अभिक्रिया SNI प्रकार की है, I का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर है, तो ये अभिक्रिया में रिटेंशन होता है। रिटेंशन का मतलब जैसा विन्यास है वैसा ही होगा, वैसा ही रहेगा। मतलब जिधर से लिविंग ग्रुप अलग हो रहा है, आने वाला नाभिक स्नेही भी उधर ही होगा। देखो कैसे, ये यहां पर हमने लिखा CH3, H यहां पर लिखा D, इधर से OH को हटा दिया और इधर ही Cl आएगा, मतलब रिटेंशन होगा। याद रखना SNI में तुम्हें मैं कह चुका हूं, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, और SNI में रिटेंशन होगा। जिधर लिविंग ग्रुप है उधर ही नाभिक स्नेही आएगा। ऐसा क्यों, तो ठीक से देखो, यहां पर हमने एक संरचना ये बनाई थी, ये R है, R का मतलब क्या हुआ, ये R है। सोचो अगर इस वाली अभिक्रिया में मैं इस प्रकार का स्पीशीज बनाना चाहूं, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो अगर मैं यही चीज यहां पर बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, समझना क्या होगा। ये यहां पर मैंने CH3 लिखा, H लिखा, यहां पर D लिखा। अब हुआ क्या था, जो OH था वो इस रूप में आया, चलो यहां पर बना सकते हैं। अब हम इसको यहां पर, ये मैंने बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन का, सिंगल बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड बनाया, सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा और इस कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड बना दिया। तो अगर किरेल कार्बन है तो ये वाली जो संक्रमण अवस्था है वो किरेल कार्बन के रूप में इस प्रकार से बनेगी। तो हुआ क्या, देखो इस किरेल कार्बन के राइट साइड से ऑक्सीजन हटा और जिधर से ऑक्सीजन हटा उधर से ही क्लोरीन जुड़ गया। इसका मतलब अगर OH राइट में था तो Cl भी राइट में आएगा, अगर OH लेफ्ट में है तो Cl भी लेफ्ट में आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर SNI में जो विन्यास होता है वो अपरिवर्तित रहता है, इसी को हम रिटेंशन भी कहते हैं। याद रखना इसको, ठीक है। इसी पर बेस्ड में ये एग्जांपल भी तुमको दे सकता हूं, जरा देखो यहां पर तुम्हें OH दे रखा है अबव में और यहां पर तुम्हें CH3 लिखा हुआ है अबव में, ठीक है, ये बना दिया। और इसकी अभिक्रिया तुम्हें करनी है SOCl2 के साथ में। अब बताइए इसमें क्या बनेगा, सोचिए। तो इसकी अभिक्रिया क्या होती है, अल्कोहल है, डार्जन अभिक्रिया है, OH हटेगा Cl आएगा। बस ये बताना है कि विन्यास, ये किरेल कार्बन पर OH अबव दी प्लेन दे रखा है। अभिक्रिया का टाइप क्या था, SNI था, और अभी बोला SNI में विन्यास अपरिवर्तित रहता है। मतलब ये हुआ
कि आने वाला Cl भी अबाउदी प्लेन ही होगा। बस यही खास बात है, याद रखना इसको। सॉरी, ये CH3 भी अबाउ था, तो यहां पर भी ये तो अपरिवर्तित रहेगा, इस पे तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं। तो ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो ये हुई यहां पर रिएक्शन अल्कोहल की SOCl2 के साथ RCl बनता है। और मैंने बोला है कि जो डार्जन अभिक्रिया होती है ये अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, याद रखना इसको। चलिए ठीक है, ये 3 एग्जांपल हमने यहां पर करे। अब नेक्स्ट जो हमारी इसमें रिएक्शन है उसको, उसमें भी देखो। अब ये देखिए, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराएं पिरिडीन की उपस्थिति में, ये वाला जो यौगिक होता है उसको मैं ठीक से बना देता हूं, याद रखना आज के बाद। जैसे ये वाला यौगिक क्या होता है, सबको पता है बेंजीन है। बेंजीन से एक कार्बन को हटा दो और N लगा दो बस, तो इसका नाम हो जाता है पिरिडीन। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो याद रखना यह अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है। अब ये SNI नहीं होगा, और SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है तो बनता तो RCl है, साथ में HCl बनेगा और साथ में SO2 बनेगा। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करें, SOCl2 से करें पिरिडीन की उपस्थिति में, और एक SOCl2 से करें पिरिडीन की अनुपस्थिति में, तो इसमें भी यौगिक RCl और HCl भी बनता है। ये तो अभी हमने बात करी थी, बस दोनों में फर्क ये है, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है SN2 और इसमें होती है SNI। SNI का मतलब अगर R में किरेल कार्बन है तो विन्यास अपरिवर्तित होगा, और अगर R में किरेल कार्बन है तो SN2 में विन्यास परिवर्तित हो जाता है, ये याद रखना। इसका मैं ये एग्जांपल यहां पर दे सकता हूं। देखो, ये लिखा CH3HB, यहां पे लिखा OH, तुम्हें दे रखा होगा SOCl2 और एक दे रखा होगा SOCl2, और यहां पर लिखा होगा PY का मतलब पिरिडीन। तो बस तुम्हें यही लिखा मिलेगा। अब तुम्हें डायरेक्टली याद करना है। और एक चीज तुम्हें और बता दूं, जिस भी रिएक्शन का मैं तुमको मैकेनिज्म बता रहा हूं, मैकेनिज्म आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन मिलता हो तो हर क्वेश्चन में हम मैकेनिज्म से ही उसको सोल्व करें, ये तरीका गलत है। हर क्वेश्चन की अपने आप में एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक तुमको आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक या उसका मैकेनिज्म अप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने तुमको बोला SOCl2 दे रखा है और पिरिडीन नहीं है तो SNI, बस ये याद रखो SNI। और अगर पिरिडीन दे रखा है तो SN2। अब बताइए SNI में क्या होता है, विन्यास अपरिवर्तित रहता है, याद रखो अच्छे से। तो बस जिधर OH था उधर Cl लगा दो, बाकी के ये सब के सब जैसे दे रखे हैं वैसे ही बना दो। लेकिन अगर पिरिडीन दे रखा है SN2 में विन्यास परिवर्तित हो जाएगा, तो आने वाला Cl अपोजिट साइड में आएगा। और यहां पर दे रखा है D, ठीक है, मतलब ये Cl इधर आएगा, CH3 ऊपर H होगा और नीचे D हो जाएगा। ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक, इसी के बाद एक यहां पर और याद रखना, अगर हम एसिटिक एसिड की अभिक्रिया SOCl2 से करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। SOCl2 से करें, ये भी एक रिएक्शन याद रखना। पहले हमने अल्कोहल लिया था, अब हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं। इसकी अभिक्रिया अगर हम SOCl2 से करेंगे तो याद रखो इसमें क्या करेंगे, यहां पर मैंने इसको ऐसे लिखा, क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, H से एक Cl जुड़ जाएगा, इस C से दूसरा Cl जुड़ जाएगा
और यहां से कौन फ्री होगा, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यौगिक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम होता है एसीटाइल क्लोराइड, प्लस साथ में बनेगा HCl और साथ में बनेगा SO2। तो जो अभिक्रिया अल्कोहल की थी, जो OH करता था, वही OH यहां पर इसका होगा। बस ये OH हटेगा, एक Cl यहां जुड़ जाएगा, यौगिक बनेगा एसिटाइल क्लोराइड प्लस HCl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट हमने कंप्लीट करा। अल्कोहलों की और कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हमने पढ़ी SOCl2 के साथ। अब हम रिएक्शन लेंगे PCl5 के साथ। PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोरेट। चलिए, SOCl2 के बाद अब नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं अल्कोहल की PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो इस केस में देखो, जब अल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करता है तो पहले तो डायरेक्टली याद रखो कि बनता क्या है। मैकेनिज्म की बात तो अभी हम करेंगे। तो इसमें भी वही है, जो PCl5 का भी वही काम है जो इसके पहले SOCl2 का था। ये भी क्या करेगा, फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन दे देगा और बदले में एक ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो ऑक्सीजन तो इसके पास चला जाएगा। और जब कभी भी अभिक्रिया PCl5 से करते हैं तो एक चीज तो याद रखो कि यहां से P डबल बॉन्ड O, ये वाली संरचना तो बनती ही बनती है। मतलब अलग कौन होता है, POCl3 तो अलग होगा ही होगा। इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और जो 2 Cl यहां से आए हैं, वो Cl, एक Cl R से जुड़ेगा और एक इस हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो एक यौगिक बनता है RCl और एक बनता है HCl। डायरेक्टली याद रखना। फिर से कह रहा हूं, PCl5 का काम क्या है, 2 क्लोरीन देना और बदले में ऑक्सीजन ले लेना। और दोनों क्लोरीन किसके पास जाएंगे, दोनों क्लोरीन उन परमाणु के पास जाएंगे जिनसे ये ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ये ऑक्सीजन R से जुड़ा हुआ है और H से जुड़ा हुआ है, तो एक Cl R के पास जाएगा, एक Cl H के पास जाएगा। बनेगा कौन, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। खास बात ये है, इसमें ये अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है। SN2 होता है, याद रखना। मतलब अगर R के अंदर क्रिया कार्बन है तो विन्यास का इन्वर्जन होगा। कैसे होगा, अब हम मैकेनिज्म की इसमें बात कर सकते हैं। देखो कैसे मैकेनिज्म में एक चीज तो याद रखो, सबसे पहले जो PCl5 होता है ये मेनली PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये तो कार्य करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, और ये कार्य करेगा नाभिक स्नेही का। तो देखो क्या होता है, यहां पर ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल सबसे पहले अटैक करता है यहां पर PCl4 से। P के पास चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, O का लोन पेयर नाभिक स्नेही के रूप में फास्फोरस पर अटैक करता है। ठीक है, फास्फोरस पर अटैक करेगा तो यहां से क्या होगा, ये होगा ROH सिंगल बॉन्ड, P से जुड़ा यहां पर Cl और Cl, और O के पास यहां पर लोन पेयर और O पे चार्ज एक पॉजिटिव होगा। जब O का लोन पेयर फास्फोरस से बॉन्ड बना लेगा तो O के पास एक लोन पेयर बचेगा और चार्ज प्लस आएगा। तो एक चीज तुम्हें और याद होगी, जब कभी भी ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस आता है तो जुड़ने वाला हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है। मतलब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल कैसे होगा बता दो, न्यूट्रल कैसे होगा, यहां से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होना चाहेंगे, ऑक्सीजन पर, ताकि ऑक्सीजन यहां से न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहां से ये जो Cl होगा, ये Cl यहां से एक सेकेंड, इसमें यहां पर हमने अटैक PCl4 से कराया था, तो इस P के पास और कितने Cl होंगे, एक Cl, मतलब टोटल 4 Cl होंगे। अब इसके बाद देखो, ये सिग्मा बॉन्ड तो यहां पर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, मतलब यहां से अलग कौन होना चाहेगा, H+। तो ये जो H+ होगा, यहां से Cl टूटकर इस H+ से बॉन्ड बनाकर ये तो HCl के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा इसके बाद, अब बनेगा यहां पर ROP Cl। अब देखो
अब यहां पर पिक्चर में आएगा कौन, PCl6 माइनस, ये PCl6 माइनस। तो यहां पर इसमें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं PCl5। देखो कैसे, इसको मैं समझने के लिए, आसान करने के लिए PCl5 प्लस Cl माइनस इस रूप में भी लिख सकता हूं। तो ये जो Cl माइनस होगा, ये Cl माइनस अब यहां पर इस R पे अटैक करेगा अपोजिट साइड से, ठीक है। और ये वाला लोन पेयर पाई में चेंज होगा, ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, एंड जब ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा तो ओपी चार्ज क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे जाना चाहेगा। तो कुल मिलाकर यहां से कौन फ्री होगा, R प्लस, और इस R प्लस पर इस Cl माइनस का अटैक होगा, बैक साइड अटैक। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो भी क्रिया होती है ये SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है। तो कुल मिलाकर बना कौन, RCl प्लस यहां से कौन फ्री हुआ, O डबल बॉन्ड PCl Cl एंड Cl, ये है। तो याद रखना ये वाली अभिक्रिया। कुछ मैं इसके एग्जाम्पल यहां पर ले सकता हूं। ये मैंने लिखा CH3 CH2OH की अभिक्रिया PCl5 से करें तो क्या बनेगा बताइए। इसी के बाद एक मॉलिक्यूल में ये भी ले सकता हूं। चलिए ठीक है, अभी लेंगे इसको भी हम। इस वाले केस में एक ये दे रखा है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 में ये भी ले सकता हूं CH3HD, यहां पर लिखा OH की अभिक्रिया PCl5 से करें। तो याद रखो कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई करनी है। यहां कोई किरेल कार्बन नहीं है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे बताओ, CH3 CH2OH को हटाकर Cl लगा देंगे और एक बनेगा HCl और साथ में कौन बनेगा, POCl3। और POCl3 की संरचना तो तुम्हें पता होगी, ठीक है। इस वाले की बात करें तो बताइए, इस वाले केस में क्या कहेंगे, Cl आ जाएगा अपोजिट में, CH3 यहां पर हो जाएगा, यहां पर H और यहां पर D, इसमें इन्वर्जन हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, साथ में वही POCl3 प्लस HCl भी बनेगा, ठीक है। तो ये हुई PCl5 की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ। और देखो PCl5 की अभिक्रिया की अगर हम और बात करें तो यहां पर सेकंड नंबर पे लेते हैं हम विद ईथर। अब इसको देखो, यहां पे दे रखा है ROR' की अभिक्रिया अगर PCl5 से करें तो अभी मैंने तुमसे कहा था PCl5 का काम क्या है, हर रिएक्शन में ऑलमोस्ट ये ट्रिक काम करेगी। PCl5 का काम क्या है, 2 क्लोरीन देना और बदले में 1 ऑक्सीजन लेना। तो ऑक्सीजन कौन सा जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जाएगा। ये ऑक्सीजन जाएगा तो ये ऑक्सीजन जुड़ा किससे था, इससे और इससे। तो इसका मतलब एक Cl इस R से जुड़ेगा, एक Cl इस R से जुड़ेगा। तो इसमें उत्पाद बनेगा RCl प्लस R-Cl प्लस साथ में बनेगा POCl3। एग्जाम्पल में ले सकता हूं, यहां पर देखो तुम्हें दे रखा है C2H5O C2H5 विद PCl5, ये ईथर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और यही ईथर का नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दे रखा हूं विद PCl5। एंड नंबर 3 तुम्हें दे रखा है एक साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर को, चक्री ईथर को एक और बोलते हैं, तुम्हें याद होगा क्या बोलते हैं चक्री ईथर को, इपॉक्साइड। तो इन तीनों यौगिकों की अभिक्रिया अगर हम PCl5 से करें तो बताइए उत्पाद क्या बनेगा, बना सकते हो। सिंपल सा, ऑक्सीजन को हटा दो। अच्छा, दोनों यहां पर एल्किल समूह एक समान है, एक समान है, तो फिर C2H5Cl के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर सम्मित ईथर है तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे एथिल क्लोराइड के। लेकिन अगर असम्मित ईथर हो, एक तरफ मैथिल एक तरफ एथिल, तो बताइए इसमें अब क्या बनेगा, इसमें एक मॉलिक्यूल तो बनेगा CH3Cl और दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा C2H5Cl, मैथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड, ठीक है। इस वाले केस में देखो, अगर चक्री ईथर दे रखा हो तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर दो। इन सब में बस ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने हैं ऑक्सीजन के सभी में, और Cl ऐड करना है, जोड़ देना है।
तो जब ये ऑक्सीजन अलग होगा तो यहां पर बनेगा CH2 एक Cl यहां आएगा, एक Cl यहां पर भी आएगा और इसको बोलेंगे विसिनल डाइक्लोराइड, याद रखो, ठीक है। एंड साथ में बनेगा कौन, POCl3, ठीक है। तो चलिए फिर ये रिएक्शन हुई PCl5 की अभिक्रिया किस किस के साथ, अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ। और भी यौगिक हैं जिनकी अभिक्रिया हम PCl5 के साथ कराएंगे, वो अब हम इसको डिस्कस करेंगे इसी के बाद। चलिए बच्चों, अब PCl5 की ईथर के साथ अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब PCl5 की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसमें देखो, अगर तुम्हें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखा हुआ है तो फिर तो कोई मैकेनिज्म वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ट्रिक लगा दो, इजीली आंसर आ जाएगा। देखो क्या ट्रिक थी, तुमसे मैंने कहा था जब ऐसे कंपाउंड के जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो कि अभिक्रिया PCl5 से करते हैं, तो PCl5 का काम क्या होता है, 2 क्लोरीन देना। तो 2 क्लोरीन देकर यहां पर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, तो ऑक्सीजन तो इधर चला जाएगा और 2 Cl इधर आएंगे, एक Cl इसके पास जाएगा, एक Cl इसके पास आएगा। तो यहां पर इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो बनेगा RCOCl, एसिड क्लोराइड। एक तो ये बनता है, एक बनेगा HCl, ठीक है, ये भी बनेगा, और साथ में बन जाएगा कौन सा, POCl3। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक हुई और इसमें फिर कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म की जरूरत कब पड़ेगी, जब यहां पर इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन को 18 लिख दिया जाए। अब तुम्हें याद है ऑक्सीजन के समस्थानिक होता है, एक होता है O16 और एक होता है O18। अगर O18 लिखा हुआ है तो यहां पर बताना पड़ेगा कि ये वाला O कौन सा है और ये वाला O कौन सा है। तो इस केस में देखो, अगर ये वाला O18 है तो जो, अच्छा यहां पर O18 कौन सा है भी, सिंगल बॉन्डेड है, उत्पाद में ये सिंगल बॉन्ड ना होकर ये डबल बॉन्डेड हो जाता है और ये वाला ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ अलग हो जाता है इस वाले रूप में। अब खास बात ये समझनी है कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था वो यहां पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कैसे हो गया। अब इसे हमें मैकेनिज्म से समझना होगा। देखो कैसे करेंगे, ये हमने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। अब मैं इस वाले ऑक्सीजन को नंबर दे रहा हूं 18। तो यहां पर देखो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास भी है और लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास भी है, दोनों ही नाभिक स्नेही है। तो ये देखना है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा नाभिक स्नेही होता है। तो देखो तुम्हें याद है कार्बोक्सिलिक एसिड में अनुनाद होता है, अनुनाद से क्या होगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, या मैं चलो इसको इस कलर से लिखता हूं, ये लोन पेयर यहां पर इस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा अनुनाद के कारण और ये पाई बॉन्ड इस O पर आ रहा होगा। तो इस O पे चार्ज क्या आ रहा होगा, प्लस, और इस O पे चार्ज आ रहा होगा माइनस। तो प्लस ऑक्सीजन के मुकाबले जो माइनस वाला ऑक्सीजन है उसके नाभिक स्नेहिता ज्यादा होगी। तो यही वाला ऑक्सीजन इसके लोन पेयर अब अटैक करेंगे यहां पर किस पर, फास्फोरस। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, ये नाभिक स्नेही केंद्र, और यहां से क्या होगा, यहां से एक Cl अलग हो जाएगा। तो ये Cl माइनस मैंने यहां पर अलग कर दिया। अब बताइए इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस फास्फोरस से बनेगा तो संरचना क्या बनेगी, समझना, R सिंगल बॉन्ड C, और ये सिंगल बॉन्ड सिंगल ना होकर डबल में चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C और ये वाला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बना, देन O से जुड़ा हुआ H और इस O पे चार्ज अब प्लस आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बना और इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना फास्फोरस का, और फास्फोरस के पास कितने Cl बचे, 4 Cl बचे, एक Cl तो यहां पर ही अलग हो गया था। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस O पे चार्ज प्लस आया। अच्छा फिर से देखो, ये वाला ऑक्सीजन 18 नंबर था तो इसमें ये वाला O पॉजिटिव 18 नंबर होगा। ठीक से इस ऑक्सीजन को देखते रहना, ठीक है। O18 हुआ, यहां से जो Cl माइनस अलग हुआ था यहां पर, अब ये Cl माइनस क्या करेगा, O पे चार्ज प्लस, O से जुड़ा हुआ H, तो ऑक्सीजन से H जो अटैच्ड है ये मोर एसिडिक हो जाएगा।
तुम्हें याद है जैसे ही O पे चार्ज प्लस आता है, प्लस आने से इस हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, तो ये Cl माइनस यहां से इस H प्लस को लेकर अलग हो जाएगा। तो HCl का एक मॉलिक्यूल तो यहां पर अलग हो गया। अब संरचना क्या बनी? संरचना बनी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O को मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया। ये वाला जो O18 था वो यहां पर ये वाला 18 है, याद रखो, ठीक है। और ये जो सिंगल बॉन्ड O था, इस सिंगल बॉन्ड O को मैंने यहां पर लिखा इस प्रकार से, सिंगल बॉन्ड O, और इस O से जुड़ा हुआ है PCl4, O से जुड़ा हुआ है PCl4। अब क्या होगा इसके बाद? फिर से देखो, तो फास्फोरस के पास खाली कक्षक, ये स्टेप तो हम पहले भी ले चुके हैं। P के पास खाली कक्षक, O के पास लोन पेयर, तो क्या होगा? ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा। पाई में चेंज होगा तो यहां से Cl माइनस निकलना चाहेगा, और जब ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा तो O पे प्लस आएगा। प्लस आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा, तो इस पर आएगा प्लस, तो इस पर आया प्लस और इस पर आया माइनस, तो ये Cl माइनस कुल मिलाकर इस पर अटैक कर लेता है। तो अल्टीमेटली उत्पाद बनता है ये वाला, इस प्रकार से देखो, ये बना R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और ये वाला जो O है, ये कौन सा O है? 18 नंबर का है, ये बन जाएगा। और अलग कौन हो गया? POCl3, याद रहेगा, ठीक है। चलिए खैर, तो ये हुई। खास बात बस ये है कि याद रखो, अगर O18 दे रखा है तो जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वो तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, और जो डबल बॉन्ड O होगा वो इस प्रकार से फास्फोरस से, देखो फास्फोरस ऑक्सीजन को, उसी ऑक्सीजन को लेकर अलग होगा जो ऑक्सीजन फास्फोरस पर अटैक करे। इस फास्फोरस पर अटैक किस O ने करा? O18 वाले ने या O16 वाले ने? तो मैकेनिज्म में देखो, फास्फोरस पर अटैक करा O16 वाले ने, इस वाले O ने अटैक करा था, तो यही ऑक्सीजन फास्फोरस से के साथ जुड़कर अलग हो जाएगा, और ये वाला इसी के साथ रहेगा। एक एग्जांपल में यहां पर इसका ले सकता हूं, ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH की रिएक्शन PCl5 से करा दो। अब यहां पर दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, अब तो इसमें सिंपल ट्रिक लगा दो, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, C यौगिक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटाइल क्लोराइड। एक Cl H के साथ अलग होगा तो एक बनेगा HCl, और एक क्या बन जाएगा? POCl3, याद रखो रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर, वो है विद एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड से जब अभिक्रिया करते हैं PCl5 की, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि NH2 हटेगा और यहां पर Cl आ जाएगा। याद रखो, एसिड अमाइड में ये उत्पाद नहीं बनता है, इसमें उत्पाद बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये उत्पाद बनता है, एंड दो मॉलिक्यूल HCl के अलग होते हैं, और साथ में बनता है POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। कैसे बना? देखो, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म एक जैसा। कैसे? इसका लोन पेयर पाई में चेंज हुआ, पाई बॉन्ड इसके पास गया, तो इसका भी क्या होगा? ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, पाई बॉन्ड O पर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा मैकेनिज्म अगर हम वहां पर लिखें तो हमें उत्पाद के रूप में ऐसा यौगिक मिलेगा। फर्क ये है, यहां पर O18 है और वहां पर O18 की जगह कौन है? NH है, बस ये रिप्लेस करना है, ठीक है। यहां पर O18 को हटाकर मैं NH लिख दूं तो क्या बन जाएगा? ये H जुड़कर क्या बनेगा? NH2 बनेगा। तो इसमें देखो, ये वाला जो उत्पाद था वहां पर बनेगा ये उत्पाद, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली इसका, यहां पर बनता है RC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड Cl। जब बिल्कुल इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम यहां मैकेनिज्म लिखेंगे तो उत्पाद के रूप में पहले ये वाला यौगिक बनता है, और ये यौगिक अनस्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज N के पास यहां पर लोन पेयर है और इस C के पास Cl है, तो क्या होगा? ये लोन पेयर यहां पर पाई में चेंज होगा और यहां से Cl को बाहर निकाल देगा। तो देखो, यहां से Cl माइनस बाहर निकला, क्या बना? RC ट्रिपल बॉन्ड N, N से जुड़ा H। अब मैं इस N को इधर लिख रहा हूं, N पे चार्ज आएगा प्लस, और जैसे ही N पे चार्ज प्लस आएगा ये वाला H एसिडिक H होगा, तो जो Cl यहां से निकला था ये Cl माइनस अब क्या करेगा? इस H से बॉन्ड बनाकर
एक उत्पाद HCl बना देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N में, याद रखो। तो अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो RCOCl, और एसिड अमाइड रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनता है एल्काइल साइनाइड, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ PCl5 की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एक एसिड अमाइड के साथ। एक तुमको मैं बता चुका हूं, याद रखना है इसको। इसकी अभिक्रिया अगर SOCl2 से करेंगे, PCl5 से करेंगे तो ये उत्पाद बना, SOCl2 से करेंगे तो भी उत्पाद ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में जो और उत्पाद बनेंगे वो अलग होंगे। तो SOCl2 से साथ में क्या बनता है, SO2 गैस और साथ में HCl गैस, बस ये दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। चलिए ये रिएक्शन हुई PCl5 की एसिडिक एसिड के साथ और अमाइड के साथ। अब हम नेक्स्ट लेंगे PCl5 की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों के साथ में, एनहाइड्रेट के साथ में और एस्टर के साथ में। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।